नमस्ते। एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। असल में मैं कौन हूं? तो आज चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत पुरानी, एक अंदर की यात्रा है, अपने अस्तित्व की परतों को एक-एक करके हटाने की, ताकि हम उस असली स्व को खोज सकें जो हम सबके अंदर है। और इस सफर में हमारा गाइड, हमारा नक्शा क्या है? वो है भगवद गीता का ये श्लोक। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये असल में एक पूरा का पूरा रोड मैप है। ये हमें एक सीढ़ी दिखाता है, एक ऐसी सीढ़ी जो हमारे शरीर से शुरू होती है और सीधे हमारी आत्मा, हमारे असली स्वरूप तक जाती है। तो बस आज हमें इसी सीढ़ी पर एक एक कदम ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारी यात्रा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस सीढ़ी को समझेंगे जो आत्मा तक जाती है। फिर मन के 3 अलग अलग स्वभावों को जानेंगे। इसके बाद ये सवाल उठाएंगे कि मैं से भी परे क्या है। फिर देखेंगे कि अपनी भावनाओं को कैसे परखा जा सकता है। और आखिर में मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी कैसे बना जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा पहला पड़ाव, आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी। चलिए हमारे अस्तित्व की इन अलग-अलग लेयर्स को, इस हायरार्की को समझते हैं। आखिर ये कौन-कौन से लेवल हैं जिनसे मिलकर हमारा पूरा वजूद बनता है? अब देखिए ये क्रम कितना साफ और लॉजिकल है। सबसे बारीक सतह पर है हमारा शरीर, ये फिजिकल ढांचा। इससे थोड़ा अंदर, थोड़ा सूक्ष्म है हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिनसे हम दुनिया को महसूस करते हैं। अच्छा, इंद्रियों से भी परे क्या है? वो है मन, जो इन सारे अनुभवों को प्रोसेस करता है। और मन से भी ऊंचा स्थान है बुद्धि का, जो सोच विचार करती है, फैसला लेती है। और इन सबके शिखर पर, इन सबसे परे है आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप। ठीक है, तो हमने पूरी सीढ़ी देख ली। अब चलिए उसके एक बहुत ही जरूरी पायदान यानी मन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। क्योंकि ये जो मन है ना, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये असल में 3 अलग अलग लेयर्स वाला एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो देखिए, हमारी ये जो मानसिक दुनिया है, ये 3 हिस्सों में बंटी हुई है। सबसे पहला है प्रवृत्त मानस। ये हमारा ऑटो पायलट मोड है, जो हमारी सांसें, आदतें और जो भी काम अपने आप होते हैं उन्हें संभालता है। फिर आता है प्रबुद्ध मानस, हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, विश्लेषण करता है। और इन सबसे ऊपर है अध्यात्म मानस, जहां से हमें इंट्यूशन मिलती है, करुणा जैसी गहरी भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन, और ये बात बहुत बहुत जरूरी है, कि हमारा ये शानदार आध्यात्मिक मन भी आखिर में है तो एक उपकरण ही। ये असली मैं नहीं है। ये एक बेहतरीन दूरबीन की तरह है जिससे सितारे देखे जा सकते हैं, पर ये खुद सितारे देखने वाला यानी खगोल शास्त्री नहीं है। तो सवाल फिर वही है कि असली मैं आखिर है कौन? तो यही सवाल हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरफ ले जाता है। एक ऐसा प्रयोग जो हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी ही चेतना के अंदर करना है। जरा सोचिए, मन में कोई भी विचार उठता है, आता है और चला जाता है। हम उसे आते जाते देख सकते हैं, है ना? तो क्या जो देखने वाला है वो खुद वो विचार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और ठीक यही बात हमारी भावनाओं पर भी लागू होती है। चाहे गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या खुशी की लहर, हम उसे अपने अंदर उठता हुआ महसूस कर सकते हैं और फिर शांत होता हुआ भी देख सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि हम उस भावना से अलग हैं, हम वो हैं जो उसे देख रहे हैं। और बस यही इस पूरी खोज का, इस पूरी फिलॉसफी का मूल सिद्धांत है कि देखने वाला यानी दृष्टा और जो चीज देखी जा रही है यानी दृश्य, वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। मतलब हम अपने विचारों और भावनाओं के सिर्फ साक्षी हैं, गवाह हैं। हम खुद वो विचार या भावना नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस समझ का करें क्या? इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें? चलिए देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये कैसे एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस में बदल सकता है। इसे ऐसे करके देख सकते हैं, जब भी कोई भावना मन में उठे तो बस रुकिए और उसे एक साइंटिस्ट की तरह देखिए, एकदम ऑब्जेक्टिवली। अच्छा, ये कब शुरू हुई, इसकी इंटेंसिटी कितनी है और ये कब खत्म हो रही है। जैसे हम ये करना शुरू करते हैं, हम तुरंत उस भावना से एक दूरी बना लेते हैं और ये साफ हो जाता है कि ये मैं नहीं हूं, ये तो बस कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर हो रहा है। और जानते हैं इस एहसास से क्या होता है? इससे पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। हम मन के सेवक से सीधे उसके स्वामी बन जाते हैं। एक जबरदस्त बदलाव। देखिए, यहाँ जीने के 2 रास्ते कितने साफ साफ दिख रहे हैं। एक रास्ता है मन का सेवक बनकर जीने का,
जहां हम उसकी हर आदत, हर आवेग के पीछे घिसटते रहते हैं, हर बात पर इमोशनली रिएक्ट करते हैं। और दूसरा रास्ता है मन का स्वामी बनकर जीने का, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को दूर से देखते हैं और फिर सचेत होकर चुनते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये फर्क है गुलाम और शासक का। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए कि हमारा मन एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है। अब कोई अनजान आदमी वहां जाएगा तो वो मशीनों के शोर से, उनकी पावर से डर जाएगा। हो सकता है वो किसी मशीन में फंस भी जाए। लेकिन जो इंजीनियर है, जो उस फैक्ट्री को समझता है, वो उसका मालिक है। वो शांत रहता है और सब कुछ कंट्रोल करता है। तो बस मन वो फैक्ट्री है और हमारा सच्चा स्वरूप वो इंजीनियर है। तो इस पूरी समझ को अपने अंदर बैठाने के लिए चलिए कुछ बीज मंत्र देखते हैं। ये वो छोटे छोटे वाक्य हैं जिनमें पूरी फिलॉसफी छिपी है। पहला और सबसे शक्तिशाली मंत्र, मैं सत्ता हूं। इसका मतलब है मैं महज एक शरीर या मन नहीं, मैं शुद्ध अस्तित्व हूं। आई एम बीइंग। दूसरा बीज मंत्र जो हमारी पूरी यात्रा का सार है, वो ये याद दिलाता है मैं मन से भिन्न हूं। और तीसरा मंत्र ये एक तरह की घोषणा है, अपनी आंतरिक दुनिया पर अपनी सत्ता की घोषणा। मैं मन का सेवक नहीं, शासक हूं। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जब हम खुद को शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि इन सब से अलग कर लेते हैं और सिर्फ मैं हूं कि शुद्ध एहसास में टिक जाते हैं, तो उस अनुभव से परे क्या है? उसके आगे चेतना के कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं? इस पर विचार जरूर करिएगा।